नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। आज के सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो हैं एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अगला सवाल है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंहों के लिए काफ़ी फेमस है। अगला सवाल है, इनमें से किस क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इनमें से किस क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से है, और पीली क्रांति का जो संबंध है तिलहन उत्पादन से इसका संबंध है, और लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से जो है लाल क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है, किस मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व जैसे पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी को कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यही कारण है कि इस मिट्टी को जो है ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस मिट्टी का काला रंग जो होता है, इसमें उपस्थित टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग होता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने। अगला सवाल है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इन दोनों जल संधियों को जोड़ती है मलक्का जल संधि। इसकी टोटल लंबाई जो है 805 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर इसकी हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 21 मीटर जो है इसकी औसतन गहराई है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जो है मलक्का जल संधि आपस में जोड़ती है। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह किन किन के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, और यह युद्ध 1191 में लड़ा गया था। पहले तराइन के युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और दूसरा तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो हुई गौरी की जीत हुई थी। तो पहले तराइन युद्ध में जो है गौरी हार गया था, और दूसरे तराइन युद्ध में जो है गौरी की जीत हुई थी। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किसके शासनकाल में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो हुआ था इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था, और इन्हीं के शासनकाल में 1857 में 57 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं 10 हैं, यानी कि इसमें 10 मंडल हैं, 1028 जो हैं इसमें सूक्त हैं, और 10,462 जो हैं इसमें ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, यानी कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024 एमबी। 1 जीबी जो होता है 1024 एमबी के बराबर होता है। 1 एमबी जो होता है 1024 केबी के बराबर होता है, और 1 केबी जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। यानी कि 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, और 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, और 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था?
तो क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में खेला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1877 में। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जो है 45 रनों से जीता था। और भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच खेला था वो खेला था 1932 में। इंग्लैंड के खिलाफ जो है भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। अगला सवाल है, कलिंग पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार को जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1952 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किसे तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है? तो तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राजकवि भी थे। तो तोता-ए हिंद या फिर भारत का तोता के नाम से जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला सवाल है, आईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईसीआई बैंक की जो स्थापना की गई थी 1994 में बड़ौदा में इसकी स्थापना की गई थी और यह बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगर इसके हेड क्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। तो आईसीआई बैंक की स्थापना जो हुई थी 1994 में बड़ौदा में हुई थी। अगला सवाल है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की जो खोज की थी हॉलकट ने इसकी खोज की थी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।